दोस्तों, जैसे ये परेशानी हम लोग देख रहे हैं, ऐसी बहुत बड़ी परेशानी आज हमारी धरती माता के ऊपर है, अर्थ के ऊपर है। हम लोगों की परेशानी तो कुछ ले दे के छूट जाएगी, लेकिन ये जो परेशानी जो हमारे सर पे मंडरा रही है, जिसके ऊपर हमारा थोड़ा सा भी ध्यान नहीं, उस परेशानी के लिए हमें जरूर ना जरूर कुछ करना चाहिए, क्योंकि वो परेशानी जो है वो हमारी जिंदगी के साथ, हमारे फ्यूचर के साथ, हमारे आने वाले लोगों के फ्यूचर के साथ, समाज के साथ, सबके साथ जुड़ी हुई है, सारी दुनिया के साथ जुड़ी हुई है, सारे अर्थ के साथ जुड़ी हुई है। वो है पॉल्यूशन। उस पॉल्यूशन के लिए आज हम लोगों को एक कदम आगे बढ़ाना है और इस प्रोजेक्ट में अपना अपना योगदान देना है। वाई वर्क विथ सीसीआई कॉइन? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज धरती माता के ऊपर आया हुआ है, उसको हम लोगों को मिलके कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाना है जिससे इतिहास में हम लोग एक नाम दर्ज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन हम लोग सब लोग अपनी अपनी परेशानी है, सबसे बड़ी परेशानी पैसा कमाने के पीछे हम लोग इतने व्यस्त हैं कि ये सब चीज देखने के लिए हम लोगों के पास टाइम ही नहीं। और क्यों ना पैसे कमाने के साथ साथ एक ऐसा कार्य किया जाए जिससे हम सभी परेशानियों को दूर कर सकें, ठीक है ना दोस्तों। इसीलिए समझ लो कि इस प्रोजेक्ट की स्थापना हुई है और इसीलिए आज इतनी तकलीफों के बावजूद हम लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं और कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोच के आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, बेसिक क्या है इस सिस्टम का, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। कार्बन क्रेडिट यूनिट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमें कुदरत की सेवा करके पैसे कमाने का अवसर प्रदान करता है। यह प्रोजेक्ट के द्वारा क्या हम एक सुनहरे भविष्य की शुरुआत करना चाहते हैं। इसकी सिस्टम को नई टेक्नोलॉजी के द्वारा अधिकृत करके हम लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंचा सकते हैं और इस प्रोजेक्ट को बहुत बड़ा आकार दे सकते हैं ताकि इसको नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। कार्बन प्रोजेक्ट को आज डिजाइन किया गया है जिससे दिन प्रतिदिन हमारे पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और सारे मनुष्य जाति, पशु पक्षियों को एवं जीव जंतुओं को काफी नुकसान पहुंचता है। इस पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में प्लास्टिक पॉल्यूशन की काफी बड़ी भूमिका है, जो आज सारे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है, जिसकी वजह से आज पूरा विश्व इस पर सोचने पे मजबूर हो गया है और कई ठोस कदम उठा रहा है। विश्व ने मिलकर UNFCCC का गठन तैयार किया है, जिसके माध्यम से इस संकट को किस तरह से नियंत्रण किया जाए उस पर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। पर्यावरण के नुकसान के लिए एयर पोल्यूशन भी बहुत बड़ी भूमिका प्रदान करता है, जिसके बारे में भी हमें सोचना है। इस प्रोजेक्ट के द्वारा यह सभी सेक्टर को किस तरह से कम किया जाए उसके बारे में काफी बारीकियों से सोचा है। प्लास्टिक आज हमारे शरीर में जाने अनजाने जहर बनके फैल रहा है, उसे भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हम सब अच्छे में अच्छे की उम्मीद करते हैं और पर्यावरण से भी हम यह सब बिना किसी मूल्य के प्राप्त करते हैं। तो क्या आपको यह नहीं लगता कि पर्यावरण को बचाने में हमारा भी कोई योगदान होना चाहिए? यदि आपको भी लगता है कि इस लोक कार्य और जन सेवा का कार्य करके काफी अच्छी कमाई भी की जा सकती है, तो हमें तुरंत संपर्क करें और इस प्रोजेक्ट के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि बेसिक क्या है, इस प्रोजेक्ट की नींव क्या है। नींव यह है कि आज कई तरह के पॉल्यूशन जिसके बीच में हम लोग पल रहे हैं, उस पॉल्यूशन को खत्म तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन उसको किधर ना किधर कितना कम हो सकता है उसके बारे में तो हम लोग सोच ही सकते हैं। और हम लोग इसलिए सोचना हमारा काम इसलिए है क्योंकि इस प्रॉब्लम को यदि जिस प्रॉब्लम को हम लोग के माध्यम से पैदा होता है उसको सॉल्व करने का काम भी हम लोगों का ही है, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए हम लोगों को एक
कदम आगे बढ़ाना जरूरी है इस समस्या को हल करने के लिए। दोस्तों, आइडिया बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट, दोस्तों इस प्रोजेक्ट के पीछे का आइडिया ये है कि ऐसा क्या किया जाए कि ह्यूमन बीइंग हमारे साथ में जुड़ सके, क्योंकि ये काम तो हम लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट का काम है। जैसे गवर्नमेंट ने पॉल्यूशन पैदा किया हमारे लिए, ऐसा तो है नहीं। पॉल्यूशन पैदा हुआ है तो हमारी जरूरत के हिसाब से। हमारी गाड़ी अगर हम लोग चलाते हैं तो पॉल्यूशन पैदा होता है, बाइक चलाते हैं तो पॉल्यूशन पैदा होता है। ऐसे बहुत सारे काम हम लोग करते हैं जिसके माध्यम से पॉल्यूशन पैदा होता है। तो यहाँ पे आम आदमी को जोड़ना बहुत जरूरी है। आम आदमी को जोड़ने के लिए एक ऐसी चीज जिससे लोग अट्रैक्ट होके अपने साथ में जुड़े, तो वो है आज की तारीख में माध्यम है जो छोटे से छोटे आदमी को, बड़े से बड़े आदमी को अपने साथ में जोड़ सकता है इस अभियान में। ठीक है दोस्तों, और इसीलिए इस पूरे प्रोजेक्ट को क्रिप्टो करेंसी के साथ जोड़ के यहाँ पे लाया गया है ताकि आम आदमी इसके लिए सोचने के ऊपर मजबूर हो जाए। दोस्तों, बेनिफिट ऑफ क्रिप्टो करेंसी आपको पता ही है। बेनिफिट क्रिप्टो करेंसी, एक दशक में इस क्रिप्टो करेंसी ने बहुत बड़ा मार्केट तैयार किया है। आज भारत विश्व का ऐसा पहला देश है जिसके अंदर सबसे ज्यादा यूजर्स यानी कि 100 बिलियन यूजर्स क्रिप्टो करेंसी के हैं, जिसमें पहला नंबर का नाम दर्ज किया है इंडिया ने। ठीक है दोस्तों, और आज की तारीख में लोगों को पता है कि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा एसेट्स है जिसमें छोटे से छोटा आदमी भी निवेश करके बड़े में बड़ा पैसा कमा सकता है, और बड़े में बड़ा आदमी इसके अंदर निवेश करके अपना मुनाफा ले सकता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इस पूरी सिस्टम को क्रिप्टो करेंसी के साथ में जोड़ दिया गया है। दोस्तों, कार्बन क्रेडिट एग्जैक्टली क्या है? कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या होता है? कार्बन क्रेडिट बोलते हैं ना, किस चिड़िया का नाम है, ऐसा हम लोग आम भाषा में बोलते हैं। कार्बन क्रेडिट होता क्या है? तो इसके लिए ये मिस्टर अशोक आपको अपनी शुद्ध लैंग्वेज में बताएंगे कि एग्जैक्टली कार्बन क्रेडिट क्या होता है। कोयला और दूसरे जीवाश्म ईंधनों का बड़े पैमाने पर खनन और इस्तेमाल, धुआं उगलती फैक्ट्रियां और जंगलों की कटाई। पिछले 200 सालों में इन्हीं के आधार पर दुनिया की अर्थव्यवस्था का पहिया दौड़ रहा है, लेकिन इसका नतीजा भी हम भुगत रहे हैं। शहरों में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। पृथ्वी का फेफड़ा कहे जाने वाले जंगल जल रहे हैं और महामारियां बढ़ रही हैं। तो इस कुचक्र से निकलने का समाधान क्या है? जिस तरह की दुनिया हम इंसानों ने रची है, उसमें उद्योगों के बिना काम चला पाना मुश्किल है। तो एक समाधान तो यह है कि सारे उद्योगों को अक्षय ऊर्जा संसाधनों से चलाएं, यानी कि सोलर एनर्जी से या फिर विंड एनर्जी से, जिससे कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। पूरी दुनिया अक्षय ऊर्जा संसाधनों से चले, ये अभी दूर की कौड़ी है। तो जब तक ऐसा होगा तब तक क्या करें ताकि हमारे उद्योग भी चलते रहें और पर्यावरण पर भी उनका ज्यादा बुरा असर ना पड़े? एक समाधान है कार्बन क्रेडिट्स। कार्बन क्रेडिट असल में एक सर्टिफिकेट है जो आपको कार्बन उत्सर्जन करने की परमिशन देता है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाने के लिए इसे तैयार किया गया है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। यह है आपका कार्बन उत्सर्जन। आप जितना उत्सर्जन करेंगे उतना ही आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स में निवेश करना होगा जो उत्सर्जन को घटाएं या फिर उसे सोखें। मतलब जितना उत्सर्जन कम होगा उतना आपका पैसा बचेगा। आपके कार्बन क्रेडिट आपके उत्सर्जन की भरपाई करते हैं। मतलब यह है कि आप जितनी गंदगी करते हैं, अगर उतनी ही सफाई कर दें तो गंदगी हुई ही नहीं। कार्बन क्रेडिट से मिलने वाले पैसे से
कहीं जंगल लगाए जा रहे हैं जो ग्रीन हाउस गैसों को सोखते हैं, तो कहीं अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश हो रहा है जो जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को घटाती हैं। एक कार्बन क्रेडिट का मतलब है कि आपने 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या उसके बराबर दूसरी ग्रीन हाउस गैसों को पर्यावरण में जाने से रोका है। कोयला, तेल और प्राकृतिक गैसें ये सब जीवाश्म ईंधन हैं जो धरती से निकलते हैं। जो उद्योग इन ईंधनों का इस्तेमाल करते हैं वो सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन फैलाते हैं। इनमें बिजली उद्योग, कपड़ा उद्योग, स्टील उद्योग और खाद्य उद्योग शामिल हैं। कार्बन क्रेडिट्स लेना बाध्यकारी तो नहीं है, लेकिन अब चूंकि दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन उत्सर्जन को लेकर जागरूकता लगातार बढ़ी है और इसे कम करने के लिए राजनीतिक दबाव भी है, ऐसे में कार्बन क्रेडिट का चलन बढ़ रहा है। कंपनियों को अपना कार्बन उत्सर्जन घटाना है, वे कार्बन क्रेडिट खरीदते हैं। मान लीजिए किसी देश या कंपनी का उत्सर्जन कम है तो उनके फालतू कार्बन क्रेडिट ऐसे किसी देश या कंपनी को बेचे जा सकते हैं जिनका उत्सर्जन ज्यादा हो। 1997 में जलवायु संधि क्योतो प्रोटोकॉल में दुनिया भर के देशों ने अपने कार्बन उत्सर्जन को घटाने पर सहमति जताई थी। तभी कार्बन क्रेडिट की रूपरेखा तैयार की गई थी। इसके तहत एक सीमा तय की गई कि कंपनियां साल में कितना कार्बन उत्सर्जन कर सकती हैं। खास तौर से यूरोपीय संघ ने अपने कार्बन उत्सर्जन में बड़ी कटौती करने का फैसला किया। इसके लिए कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य तय किया गया और इसी हिसाब से उद्योगों को कार्बन टारगेट दिए गए। लेकिन अगर यूरोपीय उद्योगों को ऐसे देशों में चल रहे उद्योगों से मुकाबला करना हो जहां उत्सर्जन की कोई सीमा नहीं है, तो फिर यूरोपीय उद्योगों के लिए लागत बढ़ सकती है। लेकिन इस नफा नुकसान से परे पर्यावरण को इसका फायदा मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जितना कम होगा, ये दुनिया उतनी ही बेहतर होगी। जलवायु परिवर्तन की जो कीमत हम चुका रहे हैं, उसकी भरपाई कभी ना कभी तो करनी ही होगी। कई लोग कार्बन क्रेडिट्स पर सवाल भी उठाते हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि इसकी वजह से ऐसी परियोजनाओं में निवेश हो पाया है जो शायद वैसे संभव नहीं हो पाता। इस पर्यावरण को बचाने के लिए और भी कई तरीके और सुझाव हो सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कुछ आता है तो जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। नमस्कार। तो दोस्तों, देखा आपने एग्जैक्टली कार्बन क्रेडिट किस तरह से काम करता है। दोस्तों, अगर नहीं समझा है तो छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं कि आज जितनी भी इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज जब प्रोडक्शन करती है तो उनके माध्यम से हवा में कुछ ना कुछ प्रदूषण फैलता है, चिमनी के माध्यम से, या ऐसे बहुत सारे काम है जिसके माध्यम से, जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो भी बनता है। बट मेन जो टारगेट है वो इंडस्ट्रीज है, जिसके माध्यम से जो प्रदूषण हवा में फैलता है। तो वो इंडस्ट्रीज को एक मात्रा दी जाती है कि भाई अगर आपका समझो इतना बड़ा यूनिट है तो आपको एक पर्टिकुलर लेवल तक पॉल्यूशन फैलाने का आपको लिमिट है। उससे ज्यादा अगर आप पॉल्यूशन फैलाते हैं, हवा में अगर पॉल्यूशन जाता है, तो आपको उसके एवज में सामने ऑक्सीजन तैयार करना पड़ेगा, यानी कि झाड़ उगाना पड़ेगा, जिससे उतना ऑक्सीजन आप पर्यावरण को दे सके ताकि उस प्रदूषण का संतुलन हो सके। तो हर देश में क्या रहता है, एक लिमिट रहती है। जैसे हम लोग के उधर जो जंगल है, जंगल के अंदर जो भी झाड़ है वगैरह, उसके वजह से जो भी ऑक्सीजन आता है वो सबका ऑक्सीजन का कैलकुलेशन किया जाता है। उसके एवज में ये कार्बन क्रेडिट निर्माण होती है और उसके हिसाब से इंडस्ट्रीज को टारगेट दिया जाता है कि भाई किस तरीके से आपको यहाँ पे लेवल करना है। और जब कोई इंडस्ट्री, उनके माध्यम से जब ज्यादा पॉल्यूशन हो जाता है तो उनको कार्बन क्रेडिट परचेस करना पड़ता है। या तो वो किसी इंडस्ट्रीज के पास भी जिसने कम यूज किया है, कम पॉल्यूशन किया हुआ है, वो या गवर्नमेंट के पास से उसको खरीदना पड़ता है। तो ये जो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम ऊपर की लेवल में चल रहा है। इसी सिस्टम को
नीचे के लेवल में, यानी कि एक आम आदमी के साथ जोड़ने के लिए अपना सिस्टम बनाया हुआ। अभी आम आदमी के साथ इसको कैसे जोड़ सकते हैं, तो उसको क्रिप्टो करेंसी के साथ जोड़ दिया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे की स्लाइड में। दोस्तों ये जो है कार्बन एमिशन फ्यूचर्स है, ये जो ट्रेडिंग का सिस्टम, ये पूरी दुनिया का सिस्टम है। यानी कि आज पूरी दुनिया इस परेशानी से लड़ने के लिए एक संस्था बनाई है जिसका नाम है यूएनएफसीसीसी, और यूएनएफसीसीसी के माध्यम से इस सिस्टम का निर्माण हुआ है जिसमें वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग होता है। दोस्तों ये जो सिस्टम चलती है ये यूरो बेस्ड चलती है, यूरो के ऊपर चलती है, यूरो, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो साइज है ये आप नीचे देखेंगे 1000 टन का साइज है, ये साइज आप देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइज 1000 टन का, ठीक है ना। यानी कि 1 मेट्रिक टन का यहाँ पे ट्रेडिंग होता है और उसी हिसाब से यहाँ पे उसका रेट डिसाइड किया जाता है। दोस्तों इसका अगर हम लोग हिस्ट्री देखेंगे तो इतना जबरदस्त है, आप मैं दिखाता हूँ ताकि आपको आ जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखिए ये रेट है 89, ठीक है ना, 89 यूरो आज का रेट है, ठीक है। ये दोस्तों मैं अभी आपको दिखाता हूँ मंथली का इसका हिस्टोरिकल चार्ट। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये हाई 98 यूरो पे यहाँ पे आके फिर से ये आया हुआ है। ये कितना रेट है, 94 रेट है दोस्तों, आज 94 यूरो का रेट है, ठीक है ना। पर ये मैंने रिफ्रेश नहीं किया था, सॉरी। तो दोस्तों आज का रेट जो है 94.25 यूरो का है। और ये जो रेट है कहां से शुरू हुआ, मैं आपको इसका बताता हूं आपको। मार्च से, मार्च यानी कि यहाँ पे जब लॉकडाउन हुआ था, फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था मार्च में 2020, तभी इसका रेट गिरा हुआ था डायरेक्ट 24.24%। क्यों? क्योंकि तब पूरी इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी, ठीक है ना। फिर ये धीरे 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 इसने अपना अस्तित्व बनाना शुरू किया और अक्टूबर से ऑलमोस्ट इंडस्ट्रीज शुरू होना शुरू हो गई थी। उसके बाद में जो ये रेट कंटिन्यूस आपको बढ़ता हुआ दिखेगा दोस्तों, और ये जो रेट है आपको हर हमेशा बढ़ता हुआ ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन कम करने की जितनी कोशिश की जाएगी उतनी ज्यादा इंडस्ट्री भी सामने खड़ी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी जो जरूरत है वो दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली है, इसकी वजह से इसका रेट बढ़ते जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। और इसी के साथ लिंक करके अपना सिस्टम दिया गया है ताकि हम लोगों को अपने सिस्टम में कभी लॉस देखने को नहीं मिलेगा। आज देख रहे हैं आप दोस्तों मार्केट की बैंड बजी पड़ी हुई है और उसकी वजह से आज अपनी भी बैंड बजी हुई है। तो ये जो तकलीफ जो हम लोग को देखने को मिली है आज इस सिस्टम में अपने को देखने को नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, सिर्फ टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी का सिर्फ सहारा लिया है। और ये जो पूरा सिस्टम जो डिजाइन किया है वो पूरा कार्बन क्रेडिट के ऊपर किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों को इस सब चीज को फेस करना नहीं पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अभी ये जो टेक्नोलॉजी है, अपनी जो सिस्टम है, ये बिनांस के ऊपर डिजाइन की गया है, टोकन बिनांस के ऊपर टोकन डिजाइन किया हुआ है जिसका नाम रखा है कार्बन क्रेडिट इन्वेस्टिंग कॉइन। टैग नेम है CCIC। टोटल सप्लाई 6 बिलियन, बेस्ड ऑन बिनांस ब्लॉकचेन, BEP20 के ऊपर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कम से कम चार्जेस हैश फीस का लगता है, इसकी वजह से। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिया गया है और वेबसाइट ccicoin.io। दोस्तों CCI सपोर्टेड वॉलेट, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो बिनांस BEP20 के लिए यहाँ पे इतनी वॉलेट अवेलेबल है जिसके ऊपर हम लोग अपना अकाउंट ओपन करके कॉइन का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जिसमें मेटामास्क है, बिनांस वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट है, Coin98 है, सेफपाल है, टोकन पॉकेट वॉलेट है, मैच वॉलेट है, गरुड़ा वॉलेट है, अनस्टॉपेबल वॉलेट है। वेब एक्सचेंज पे भी लिस्टिंग का प्रोसेस शुरू है दोस्तों, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो दिखाया गया है और फिर भी ग्रुप में मैं वीडियो डाल दूंगा ताकि आप लोगों को किसी को भी दिखाना है तो आप दिखा सकते, ठीक है दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूशन टोटल टोकन
इस तरीके से हैं जिसमें से सिर्फ 50% जो है वो क्राउड सेल के लिए रखे गए हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। बाकी अदर एक्टिविटी के लिए टोकन्स रहेंगे जो लॉक रहेंगे। ठीक है दोस्तों, CCI IDO प्रोग्राम दोस्तों चल रहा है, जो 10 सेंट से शुरू हुआ था, अभी 20 सेंट चालू है, अभी ये 30 सेंट पे आ जाएगा और उसके बाद में 40 सेंट पे आ जाएगा, और जब ये ओपन होगा तब ये कम से कम 80 सेंट से ओपन होगा। दोस्तों आज का जो रेट है यूरो का, उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो कम से कम $1 से अपना कॉइन लॉन्च हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अपने प्रोजेक्ट के अंदर जुड़ने के मुख्य 4 कारण है, जो आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा के माध्यम से आपको समझने में बहुत आसानी होगी कि वो क्या 4 कारण है। 4 बातें ध्यान रखिएगा। मैंने किसी YouTube वीडियो में बताया नहीं है, आज आपको बताना चाहता हूं 4 बातें, छोटी सी 4 बातें क्विकली। पहली चीज, जो भी आप काम करना चाहते हैं, क्या उस काम को करने के लिए अगर आपको पैसा नहीं मिले तो भी आप वो काम करने को तैयार हैं? क्या कोई ऐसा काम है जिसके लिए अगर आपको पैसा नहीं भी दिया जाए आप तो भी वो करेंगे? तो करियर को चूज करने के लिए पहली चीज जरूरी है कि कोई ऐसा काम ढूंढिए जिसके लिए अगर आपको पैसा नहीं भी दिया जाए तो भी आप तैयार हैं करने को। कोई ऐसा काम ढूंढिए जो पैसा मिले अच्छी बात है, नहीं मिले तो भी आप करेंगे। ये करियर के लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि कई बार व्यक्ति पे दबाव पड़ता है, वो काम करता है जिससे उसका प्रभाव नहीं पड़ता। जब दबाव बढ़ता है तो प्रभाव नहीं बढ़ता। दूसरा चीज, जो काम आप करना चाहते हैं, जो आप करियर बिल्ड करना चाहते हैं, क्या उसको करते वक्त आपकी इंप्रूवमेंट, बेहतरी, बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं हो रही? जो भी करियर चूज करेंगे, जो भी काम चूज करेंगे, क्या उसको करने से आपकी बेहतरी, बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं हो रही है? स्टेप 2, क्या आपकी जिंदगी में इंप्रूवमेंट, लर्निंग हो रही है कि नहीं हो रही है? स्टेप 2। अगर ये दोनों का आंसर यस है तो तीसरे स्टेप पे चलिए। और तीसरा स्टेप है, जो करियर आप लेने वाले हैं, क्या उसका समाज में कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये स्टेप 3। अगर आपको मतलब लग रहा है कि आपको काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है, दूसरा अगर उस काम को करने में आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है, तीसरा अगर उस काम को करने से समाज का कोई फायदा हो रहा है, तो चौथा, क्या उस काम को करने के पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ये पैसा आखिरी में है। अगर ये 3 स्टेप में हां है और चौथे में पैसा मिलना पॉसिबल है, तो इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, जिंदगी में गिनने में थक जाओगे। इतना पैसा मिलेगा, गिन नहीं पाओगे। जिंदगी में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे अगर पहले 3 यस है तो दोस्तों आपने देखा कि वो 4 कौन से मुख्य कारण है जिसकी वजह से हम इस प्रोजेक्ट में जुड़ना पसंद करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला कारण तो यही है कि यदि हमको पैसे नहीं मिलते फिर भी हम लोग इस अभियान में जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक लोक कल्याण का प्रोजेक्ट है। ठीक है ना दोस्तों। दूसरा चीज यहाँ पे कि भाई अपना कुछ इसमें सेल्फ डेवलपमेंट होगा कि नहीं, तो बिल्कुल होगा दोस्तों। ये कार्य करने के साथ में हम लोगों को बहुत कुछ ऐसी चीजें सीखने को मिलेगी जो हमने लाइफ में कभी सोचा भी नहीं। ऐसी चीजें सीखने को मिलती है। और दोस्तों मैंने तो बहुत कुछ सीखा और मैं सीखने की रोज कुछ ना कुछ कोशिश करता हूँ इस सिस्टम में आने के बाद में, क्योंकि पॉल्यूशन रिलेटेड ये इतना बड़ा फील्ड है, इतना वास्ट फील्ड है कि इसके अंदर हम लोगों को रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तीसरा चीज, क्या इसमें समाज का कोई कल्याण हो सकता है कि नहीं, समाज का कोई फायदा हो सकता है? तो बिल्कुल सर, बिल्कुल फायदा हो सकता है। समाज का हर तरीके से फायदा हो सकता है। पहला तो फाइनेंशियली फायदा हो सकता है, दूसरा फिजिकली, यानी कि उनको अगर पर्यावरण का अच्छा होता है तो सबका उसके अंदर कल्याण होगा, सबका भला होगा, सबका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तो ये समाज का भी फायदा है। समाज का ही नहीं, समाज के साथ में हर एक जीव जंतु का भी इसके अंदर बहुत बड़ा फायदा है। ठीक है दोस्तों। और चौथा, क्या इसमें पैसा मिलेगा कि नहीं? दोस्तों पैसा तो इसके अंदर इतना मिल सकता है कि पूछो मत। आपको पता ही है
कि पैसा इसमें कितना मिल सकता है। दोस्तों हम लोग जिस फील्ड में है, सबसे बड़ी फील्ड है जो है वो है नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क दोनों जो चीज है वो ऐसी चीजें हैं जिसमें हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि कितने पैसे हम लोग कमा सकते हैं। तो दोस्तों बस यही पॉजिटिव थॉट के साथ में इस सिस्टम का हम लोग ने शुरुआत की है, ताकि हर चीज का हम लोग हर लोगों तक पहुंचा सके इस चीज को। और इसीलिए आज हम हर चीज के लिए हम लोग आज अग्रसर रहते हैं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये मोगनी का ट्री है। दोस्तों मोगनी का ट्री यहाँ पे इसलिए दिखाया गया है क्योंकि हमारे आगे के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मोगनी ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं। और मोगनी ट्री एक ऐसा ट्री है जिसको आयुर्वेदिक भाषा में महागुनी कहते हैं। और दोस्तों इसको हम लोग लाइफ ट्री भी कहते हैं। लाइफ ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रतिदिन 500 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। और इसकी हर एक चीज, इस झाड़ की हर एक चीज, यानी कि झाड़ के पत्ते, झाड़ की डालियां, झाड़ के छिलके, उसके फल, उसकी जड़, सब चीज इतनी फायदेमंद है कि मैं इसके लिए अगर 2 घंटे का आपको सेमिनार करूं तो भी वो कम गिरेगा, इतने फायदे हैं। तो दोस्तों ये भी वक्त आएगा और इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, जल्दी बात करेंगे। पहले थोड़ी अपनी गाड़ी पटरी पे आ जावे, उसके बाद में एक डिब्बे इसके साथ में जोड़े जाएंगे और अपनी चीज को और कितना मजबूत किया जा सकता है करेंगे। ठीक है दोस्तों? दोस्तों ऑल टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी बिजनेस में यदि हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें रिस्क तो रहता ही है दोस्तों। बस सिर्फ उस रिस्क को हम लोग किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग इसको लड़ सकते हैं, वही खाली सोचना जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों टाइप ऑफ इनकम यहाँ पे एक्चुअली 7 टाइप की इनकम है। यहाँ पे 5 दिखाई गई लेकिन 7 टाइप की इनकम है दोस्तों। शिबा मैजिक में हार्वेस्टिंग इनकम शिबा इनू कॉइन का है। शिबा इनू कॉइन का लेवल हार्वेस्टिंग लेवल इनकम है। सीसीआई कॉइन का हार्वेस्टिंग इनकम है। सीसीआई कॉइन का हार्वेस्टिंग लेवल इनकम है। सीसीआई कॉइन का डिफरेंशियल लेवल इनकम है। सीसीआई कॉइन के अवार्ड रेवॉर्ड है। और शिबा डोजे का यहाँ पे फ्री एयर ड्रॉप का सिस्टम जो अभी नया लाया गया है, जो आपको काफी पसंद आया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों 4 तरह के पैकेज है, $10, $20, $50, $100। $10 में हम लोगों को प्रतिदिन 0.50% के शिबा इनू कॉइन मिलेंगे, जो हम लोगों को 60 हफ्ते तक मिलेंगे दोस्तों। 60 हफ्ते यानी कि 420 दिन तक। 420 दिन में हम लोगों को टोटल $20 के यहाँ पे सीसीआई कॉइन मिलेंगे। और साथ साथ में 10 लाख शिबा डोजे कॉइन हम लोगों को फ्री फंड मिलेंगे 420 दिन तक। ठीक है दोस्तों? उसी के साथ में $20 का अगर कोई पैकेज लेता है तो उनको 0.55% पर डे के हिसाब से शिबा इनू कॉइन मिलेंगे 52 हफ्ते तक, जिसमें 20 लाख शिबा डोजे कॉइन उनको मिलेगा प्रतिदिन। $50 की आईडी जो लगाते हैं उनको 0.60% प्रतिदिन मिलेंगे, जो मिलेंगे 48 वीक्स तक। शिबा डोजे कॉइन टोटल 48 वीक्स तक मिलता है। ये दोस्तों $100 की आईडी पे 0.70% अपने को प्रतिदिन के हिसाब से शिबा इनू कॉइन मिलते हैं, जो 42 वीक्स तक मिलते हैं। $205 के हम लोग के साथ में हम लोगों को 1 करोड़ शिबा डोजे कॉइन हम लोगों को मिलते हैं 42 वीक्स तक। दोस्तों यहाँ पे डेज में हम लोग समझते हैं शिबा डोजे फ्री ऑफर प्रतिदिन कितना मिलता है। $10 की आईडी में 10 लाख कॉइन 420 दिन तक। $20 की आईडी में 20 लाख कॉइन 365 दिन तक। $50 की आईडी में 50 लाख कॉइन 336 दिन तक।
और $100 की आईडी में 1 करोड़ कॉइन 294 दिन तक, ठीक है, 294 डेज। तो इस तरीके से सिपा डोजे का भी यहाँ पे समावेश किया गया है फ्री में। दोस्तों जिस किसी भी आईडी को यदि हम लोग लगाते हैं तो हमको 7% का डायरेक्ट इनकम मिलता है। और ये जो सिपा डोजे का जैसे सिपा मैजिक या सिपा इनो कॉइन में जैसे लेवल इनकम है, उसी तरीके से सिपा डोजे का लेवल इनकम अपने को दोस्तों मिलेगा यहाँ पे कितना लेवल तक, 12 लेवल तक, सेम टू सेम उसी तरीके से वही परसेंटेज में 20%, 15%, 10%, 5, 5, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 12 लेवल का इनकम अपने को मिलेगा। इस 12 लेवल का इनकम लेने के लिए हम लोग को 5 लोगों को डायरेक्ट करना जरूरी है दोस्तों। जिस तरीके से सिपा इनो कॉइन में जरूरी है, इस तरीके से सिपा डोजे कॉइन में भी जरूरी है। दोस्तों सीसीआई का जो प्लान है, जो डिफरेंशियल प्लान है, ये जो प्लान लाने का मकसद एक ही था कि यहाँ पे अनलिमिटेड डेप्थ तक अपने को इनकम मिल सके, ठीक है दोस्तों। इसके लिए 5 पैकेज यहाँ पे दिए गए हैं। $25 से लेकर $100 का अगर कोई निवेश करता है तो उनको 0.50% का सीसीआई कॉइन मिलता है 400 दिन तक। 125 से लेके $500 के बीच में अगर कोई निवेश करता है तो उनको 0.60% का सीसीआई कॉइन मिलता है 335 दिन तक। $550 से लेके $3000 का अगर कोई निवेश करता है उनको 0.65% मिलता है 300 दिन तक। 3500 से लेके $10,000 का कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उनको मिलेगा 0.70% 288 डेज तक। और 11,000 से लेके $25,000 का अगर कोई निवेश करता है तो उनको 0.75% अगर मिलता है 270 डेज तक। दोस्तों सीसीआई लेवल इनकम 5 लेवल का इनकम है। इसके अंदर सिंपल जैसे सिपा इनु में है उसी तरीके से यहाँ पे 5 लेवल का इनकम दिया गया है दोस्तों, जिसमें पहले लेवल का 20% है, दूसरे लेवल का 5%, तीसरे लेवल का 4%, चौथे लेवल का 3% और 5वें लेवल का 2%। इसके लिए भी 5 डायरेक्ट करना जरूरी है दोस्तों। डिफरेंशियल प्लान यानी कि ये जो सिस्टम है इसको एक अचीवमेंट के हिसाब से यहाँ पे अनलिमिटेड डेप्थ का इनकम डिजाइन किया है, जिसको डिफरेंशियल इनकम बोलते हैं। और ये जनरली अपने को देखने को मिलता है इंटरनेशनल प्लान। इंटरनेशनल प्लान में इसी तरीके की अपने को सिस्टम देखने को मिलती है, जिसमें यदि एक लेग में अपना $2,000 का बिजनेस और अदर लेग में मिला के $2,000 का बिजनेस, टोटल $4,000 का बिजनेस अपने नीचे आता है तो हम यहाँ पे सिल्वर बन जाते हैं। और सिल्वर % मिल रहा था उसकी जगह 25% मिलता है। और 25% पे हम लोग आने के बाद अपने नीचे जितना भी काम होता है, जिस किसी को भी 20% मिल रहा उसके ऊपर 25 यानी कि 5% अपने को मिलेगा, ठीक है ना, आरओआई के ऊपर। तो ये जो इनकम है ये बहुत ही ह्यूज होने वाली इनकम है दोस्तों। उसके बाद में गोल्ड का अचीवमेंट है, जिसके लिए एक लेग में अपने को 7,500 का बिजनेस चाहिए और अदर्स लेग का मिला के 7,500 का बिजनेस चाहिए। तो हम लोग 9% से हम लोग आ जाते हैं 11% और आरओआई में हम लोग आ जाते हैं 30%, तभी हम लोग गोल्ड बन जाते हैं। उसी तरीके से प्लेटिनियम में आने के बाद में 12% और 35% पे आ जाते हैं। डायमंड बनने के बाद में 13% और 40% पे आ जाते हैं। ब्लू डायमंड बनने के बाद में 14% और 45% पे आ जाते हैं। रॉयल डायमंड पे हम लोग 15% और 50% पे आ जाते हैं। क्वीन क्राउन पे हम लोग 15.5 52.5 पे आ जाते हैं और किंग क्राउन पे हम लोग 16% और 55% पे आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे बूस्टर इनकम है। यदि हम लोग 1 महीने के अंदर सिल्वर बनते हैं तो सीसीआई सिल्वर कॉइन मिलता है 100 ग्राम का। 2 महीने में अगर हम लोग गोल्ड बनते हैं तो सीसीआई गोल्ड कॉइन मिलता है 10 ग्राम का। 3 महीने में यदि हम लोग प्लेटिनियम बनते हैं तो फुल्ली पेड क्विड कार मिलती है। 6 महीने में यदि हम लोग डायमंड बनते हैं तो फुल्ली पेड नेक्सॉन एक्सी पेट्रोल मिलती है। 12 महीने में यदि हम लोग ब्लू डायमंड बनते हैं तो फुल्ली पेड एंड्रोवर टिटानियम प्लस मिलती है। और जब कभी भी हम लोग रूबी डायमंड बनते हैं तो फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट मिलता है वर्थ ₹55 लाख का। एनी टाइम हम लोग क्वीन क्राउन बनते हैं तो प्रॉपर्टी वर्थ ₹1 करोड़
50 लाख रुपीस की मिलती है। और एनी टाइम अगर हम लोग किंग क्राउन बनते हैं तो फार्म हाउस वर्थ रुपीस 5 CR का हम लोग को मिलता है। दोस्तों मिशन CCI सेलिंग 5 करोड़ कॉइन का मिशन है 31 मार्च तक 2022 तक। दोस्तों अचीवर्स क्लब यहाँ पे एक बनाया गया है जो गोल्ड का समावेश किया गया है, 50 प्लेटिनम का समावेश किया गया है और 25 डायमंड का समावेश किया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक बार अगर कोई आ जाता है तो उनको यहाँ पे 52 मंथ तक इनकम मिल सकती है। दोस्तों ये ऐसा ही समझ लो कि जैसे कोई भी सिल्वर बनता है तो वो कंपनी में एक तरीके का पार्टनर बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसी तरीके का ये अचीवर्स क्लब बनाया गया है। दोस्तों अन प्लस मिशन सेव अर्थ ये एक बैनर बनाया है। इसी के साथ में आज का अपना जो मीटिंग अपना प्लान शो है वो खत्म करते हैं।